हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ नंबर आप 6 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो को कर दीजिए लाइक और पहला क्वेश्चन देखिए आज का। 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 5,97,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित प्रत्येक श्रमिक को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आप जानते हैं विश्वव्यापी बीमारी है कोरोना वायरस, जिसके चलते हमारे देश में लॉकडाउन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के जो श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाने वाले मजदूर हैं, उनको 1 महीने का राशन जिसके अंतर्गत 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिए गए हैं और 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं आरटीजीएस के माध्यम से 5,97,000 निर्माण श्रमिकों को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यूपी गवर्नमेंट में। देखिए 1,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। 3 मार्च 2020 को जारी हुई विषयवार क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के जो शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसमें कौन से भारतीय संस्थान शामिल है। तो देखिए टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज की एक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत के कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रैंकिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वाकवेरेली साइमंड्स ने जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये दुनिया भर के 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हैं। अब इनकी रैंकिंग क्या है। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है 44 और आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 47। दोनों को याद रखिएगा। अगर आप यूपी से बात करें, यूपी का कौन सा इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पर है। आईआईटी खड़गपुर का जो है 86वीं रैंक मिली है, 86 आप याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे जो शीट्स में भारत के टॉप से गए, आईआईटी बॉम्बे 44वीं रैंक है, आईआईटी दिल्ली इसकी 47वीं रैंक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज का। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, जिसको हम कहेंगे साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, के प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाली कंपनियों के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एक्चुअली जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में जो कटौती की है जिन कंपनियों ने, जिस देश की कंपनियों ने, उसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है। यानी आप कह सकते हैं जैसे कंपनी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें कार्बन उत्सर्जन जो होता है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो है भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने कितनी प्रतिबद्धता दिखाई है या कितनी कंपनियां शामिल हुई हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में किस देश की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का अगर स्थान आप करेंगे याद तो ये है 5वीं रैंकिंग मिली है भारत को इसमें। और इसमें पहले नंबर पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की 135 कंपनियां हैं जो इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने में आगे आई हैं। और इसके बाद जापान की 83 कंपनियां हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं यूनाइटेड किंगडम की, और उसके बाद फ्रांस की, और लास्ट में नहीं 5वें नंबर पर हैं, 5वें स्थान पर भारत की 38 कंपनियां हैं। तो भारत की रैंकिंग इसमें 5वीं पोजीशन है। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जनवरी 2020 में भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये केरल के अंदर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल देखिए। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक आवासीय सूचकांक प्रति तिमाही 2019 में किस भारतीय शहर को 14th प्लेस हासिल हुआ है। तो 2020 में नाइट फ्रैंक के द्वारा एक वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पूरे विश्व के 150 शहरों को शामिल किया गया है और पहली पोजीशन पर है हंगरी का शहर बुडापेस्ट और चीन का शहर जियान दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बुडापेस्ट हंगरी का है, दूसरे स्थान पर जियान शहर जो चीन का है। और इस सूचकांक में भारतीय शहर हैदराबाद को जो है 14th प्लेस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें हाल ही में निम्न में से किस देश को हिंद महासागर आयोग के 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है।
इंडियन ओशियन कमीशन के ऑब्जर्वर के रूप में भारत को 5वें पर्यवेक्षक के रूप में स्थान मिला है या प्रवेश मिला है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, भारत के ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान जो रिसर्च का कार्य करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, उनके अनुसंधान के प्रदर्शन के, उनकी परफॉर्मेंस, रिसर्च परफॉर्मेंस के आधार पर इनको ये रैंकिंग दी गई है। तो 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 के बीच में इन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुल जितने भी रिसर्च किए हैं उनके आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। इसमें पहले स्थान जो मिला है वो है CSIR नई दिल्ली को। CSIR नई दिल्ली को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ये न्यू दिल्ली, इसको शीर्ष स्थान मिला है। और IISc बेंगलुरु को दूसरा पोजीशन मिला है। और तीसरी पोजीशन पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसे आप TIFR कहेंगे। तो पहली पोजीशन पर ये है, सेकंड पोजीशन पर ये है, थर्ड पोजीशन पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ये। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी के द्वारा भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? एक्चुअली देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके हैं जो कनेक्टेड हैं, जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हस्तक्षेप इसमें हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। इसने जो है भारत के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA है, इसके खिलाफ जो है इस मुद्दे पर याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। इस परिषद का कहना है, UNHRC का ये कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है मुस्लिमों को जो है उनके अधिकारों को एक तरीके से किनारे कर रही है। तो ये हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, मिशेल बैचलेट के द्वारा, कभी आपसे पूछ ले इनके ही बारे में। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का क्या कहना है इस पर? भारत का कहना है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये भारत का हमारा इंटरनल मामला है, इसमें कोई भी बाह्य व्यक्ति, चाहे कोई संस्था हो या कोई पार्टी हो, तो भारत के इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसमें कोर्ट में इसमें सुनवाई जो है इस पर जारी है। तो इसमें देखिए, अब ये पूछ सकता है आपसे कि UNHRC की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद इसको बोलते हैं। 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 मार्च 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए पहला कथन देखिए, इस चरण में देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे चरण की अवधि जो है वर्ष 2020-21 से शुरू होकर के ये 2024 तक जाएगी। ये भी 2024 से 25 तक रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अगर तीसरे की बात करें इसके, देखिए तीसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरे चरण में आप देख पा रहे हैं 2,40,881 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च होने वाली है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली इस राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि में 1,40,841 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। फरवरी 2020 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और जापानी राजदूत और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच में इस्पात क्षेत्रों के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्यता की पहचान करिए। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी नॉइज सुनने को मिल सकती है आज, उसके लिए माफ़ी। तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें देखिए 3 व्यक्ति शामिल हैं इसमें कार्य करने के लिए। इसमें भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। जापान के राजदूत हैं सतोशी सुजुकी, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इनके साथ में भुवनेश्वर में इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसमें अब देखिए, इस इस्पात के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए मिशन पूर्वोदय, इसको याद रखेंगे, मिशन पूर्वोदय जो है संचालित किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है।
देखिए स्टेटमेंट अगर सेकंड की अगर हम बात करें, इस मिशन के तहत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऊपरी ऊपरी सेंटर यानी एपी सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये भुवनेश्वर नहीं है, एक्चुअली ये है कलिंग नगर है, जो कि जिला जाजपुर में है उड़ीसा के, ना कि भुवनेश्वर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2030 तक उड़ीसा जो है, उड़ीसा की इस्पात की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन का लक्ष्य पार कर लेगी। ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी इतना लक्ष्य है। और उड़ीसा भारत का दूसरा सर्वोच्च इस्पात उत्पादक राज्य है, गलत। उड़ीसा भारत का सर्वोच्च, कहेंगे सर्वोच्च स्टील या इस्पात उत्पादक राज्य है ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है, और इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 20 मई 2020 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कोची कहाँ पर है? केरल में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोची केरल में आयोजित किया जाएगा, जो इसी महीने होने वाला है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो आयुर्वेद चिकित्सा है ना, उस पर जो है विशेष रूप से बल दिया जाने पर जो है ये वैश्विक महोत्सव, आयुर्वेद का महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। सवाल नंबर अगला देखिए, 28 फरवरी 2020 को पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? 24th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है ये, 24th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये संचालित की गई है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके उपाध्यक्ष रहे थे इस बैठक के। चलिए, अब एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956, उसकी धारा 15 से लेकर 22 के तहत में 1957 में 5 जोनल काउंसिल की व्यवस्था की गई थी भारत में। कितनी जोनल काउंसिल है? 5, ये भी याद रखिएगा। उसमें से एक पूर्वी आंचलिक परिषद है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन या विकास समाधान नेटवर्क, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, जिसको UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रहा है कितनी है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 144 है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों में भारत का 144वां स्थान मिला है भारत को। अब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 की सूची में 153 देशों को शामिल किया गया है। आप देख लीजिएगा, भारत बिल्कुल निचले स्थानों में हाथ आ रहा है इसमें, तो इसको याद रखेंगे आप। 144th पोजीशन है इंडिया की। अगर आपसे पूछे सबसे खुशहाल राष्ट्र कौन सा है या देश कौन सा है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड है पहले स्थान पर, इसके बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW 64 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? CSW का फुल फॉर्म है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW 64 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो इसका जो एक्चुअली इसको जो कंडक्ट कराया जाता है, उद्घाटन कराया गया है इसके लिए, तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके विकास के लिए 2030 तक लक्ष्य को पूरा करने की बात इसमें की गई है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर होना प्रस्तावित है? तो ये है कोलंबो, ऑप्शन सी, कोलंबो में होना है, श्रीलंका, कोलंबो में प्रस्तावित है। अगला सवाल देखें, फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टार्टिंग एजेंसी, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ है, ये स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ है, IISc के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च वाला देश कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अपनी रक्षा पर, डिफेंस पर खर्च करता है सबसे ज़्यादा पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका।
अगर भारत की पोजीशन इसमें पूछे रक्षा पर, आप कह सकते हैं डिफेंस पर भारत जो है 5वें स्थान पर है, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 मार्च 2020 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष अस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो 9 मार्च को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सिप्री कह रहे हैं, इसके द्वारा विश्व में जो पारंपरिक युद्धों में इस्तेमाल होने वाले शस्त्र होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र। इसके अनुसार विश्व के जो शीर्ष मतलब जिन्होंने अपने देश से जो शस्त्र हैं या वेपन हैं दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया है, उसमें सबसे नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा यूएसए से एक्सपोर्ट किए गए हैं 36%। अगर पहले स्थान पर बात करेंगे तो यूएस, दूसरे स्थान पर रशिया, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। ये निर्यातक देश हैं इसके। अगर इन निर्यातक देशों की यानी एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे, जो एक्सपोर्ट करने में शीर्ष हैं, तो उसमें अमेरिका है नंबर 1 पे, दूसरे पे रशिया है, जो शस्त्र यानी वेपन्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, दूसरे देशों में बेच रहा है उनको। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक्सपोर्ट में इंडिया का 23वां स्थान है। और अगर आयात की बात करें, मतलब जो बाहर से मंगा रहे हैं हथियार या वेपन्स, तो उसमें सऊदी अरब पहले नंबर पर है, ठीक है। तो 10, अगर आप शीर्ष की बात करें आयातक देश, उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरबिया है और दूसरे नंबर पे भारत है, इसको याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर मिस्र है। चलिए, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे, बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा।